सातवां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 10th क्लास, 10th मैथ, बोर्ड क्वेश्चन एंड आंसर। सातवां क्वेश्चन कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन इतने पॉइंट एंड इतने पॉइंट, 1/2। सर आपने साइन पूछा था। कोस 30 कितना है? √3/2। √3/2। ये कितना होता है? 1/2। 1/2। ये कितना होता है? √3/2। √3/2। ये कितना होता है? 1/√2। 1/√2। 1/2। 60। साइन 60। वन अपॉन टू और √3/2 ये होता है। चल रही थी सर तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस इसमें से ये गया 1/2 माइनस √2 होल स्क्वायर प्लस इसमें से ये गया √3/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस आके प्लस हो गया, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। हाँ जी, पर लेकिन गुना नहीं हो रहा दोस्त, तो क्या लगा? फॉर्मूला लग गया ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का 1/4 3/4 और माइनस 2 1/2 √3/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4 प्लस 2 1/2 इंटू √3/2। ये वाला इससे कटे, कितना बचा? ये कितना हो गया? 1 और ये भी हो गया 1 √2। तो कहाँ पे √2? डी। दिस इज और एंगल ABC। और ये इसमें ये दिया है 2 ट्रायंगल है। आपने अगर कौन सा चैप्टर है? 6। अगर ABC इसी सीक्वेंस में ट्रायंगल BEF, ये क्या कह रहा है? ये सिमिलर है, तो इसके बराबर सिमिलर ये है, इसके 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 सिमिलर ये है। सेम सिमिलर में ये कंडीशन होती है। अब इसने कहा AB बटे, तो इसके बराबर क्या आ गया? EF। अब ये कह रहा है इसके बराबर ये है, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला ये एंगल होंगे। ये है तो इसके सामने वाला ये है तो इसके सामने वाला ये। फिर इसने कहा है AC ये है, AC ये और DE ये है, राइट। इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये कंडीशन है। तो विल कौन सा एंगल किसके साथ होगा? आप देखो, C के साथ क्या है? D है C D नहीं है। A के साथ क्या है? A के साथ ये और ये, A के साथ E है, B है, ये इज दैट क्लियर? ये कह रहा है इस फिगर में 3 टेंजेंट है, तो ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, ये वाले इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। इज दैट क्लियर? ये बीच में रेजिस्टेंस रेडियस है। अब इसने कहा ये R है तो ये भी R है, ये कितनी होगी? 7 माइनस R। क्लियर? ये कितनी होगी? 7 माइनस R। और ये कितनी होगी? 25
-7 माइनस माइनस आर, इसमें से ये घटाया तो ये आ गया। अब इसमें से कितना आ गया 24 माइनस आर, तो ये दोनों बराबर है। हाँ जी, हम यहाँ से लेके गए और यहाँ पहुँच गए, तो हमें पता है 25 में से 7 गए 18 प्लस आर इक्वल टू है किसके 24 माइनस आर। ये क्या है ए एफ बराबर क्या है ए सी नहीं ए ई, तो ये माइनस का इधर जाके 2r, ये प्लस का इधर जाके माइनस, कितना आ गए 6, आर कितना आ गया 3, आर हो गया 3, ए आंसर चेक कर सकते हो। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 21 हो गया, राइट। और ये 4 हो गया, ये 21 हो गया, ये 21 है, ये भी 21 है, आगे ना दैट क्लियर। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि टेंजेंट पॉइंट, इसने कहा एक सर्कल है, राइट, सेंटर है ओ, ये बाहर है पी, ये है 26 सेंटीमीटर, कितना है सेंटीमीटर। अब इसने कहा पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर, ये कितना है 10, ये कितना है राइट। अब दोस्त ये 90 डिग्री पर होता है। अब ये तो हमें क्या दे रखी है हाइपोटेन्यूस दे रखी है। अगर हमारे पास बेस होता तो हम आसानी से निकाल लेते। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो एक्स निकाल लो। एक्स का स्क्वायर किससे, पाइथागोरस से, किससे तो पी का इसका स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इजिकल टू 26 का स्क्वायर। अब हमें गुना भाग से बचना है, तो 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लग गया, एक स्क्वायर माइनस एक बार माइनस और एक बार प्लस, इतना आ गया। अब इसकी क्या हो गया एक्स स्क्वायर रूट, तो 16 का हो गया 4, 36 का हो गया 6, तो 24 सेंटीमीटर हो गया, नहीं हो गया है। एरिया क्या निकालना, एरिया क्वाड्रिलेटर, इसमें 2 ट्रायंगल है दोस्त, तो 2 और ट्रायंगल 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इनटू ये कितना 26 सेंटीमीटर, 2 से कटा 5, 5 दूनी 10 और ये हो गया 240 सेंटीमीटर। तो कहाँ पर है 240, तो बी आंसर आपका है। इज दैट क्लियर, कोई राइट। तो ये तीनों 1 1 है, ये -1 है, तो इसलिए ये इज नॉट इक्वल। तो ये 3 से अलग ये है, क्योंकि ये भी 1 है, ये कितना आ रहा था -1, ये 1 और ये 1 1 1 ये -1। इधर क्लियर कोई सा राइट। इधर ये पेपर इंग्लिश में और इधर ये पेपर हिंदी में चल रहा है एक साथ, तो सेम मेथड है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देख सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। इधर क्लियर, सॉल्यूशन हम एक में ही कर रहे हैं, इसमें करा लो या इसमें करा लो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर। अब 13 टोटल करना है, क्या करना है ये कितना हो गया 11, 20, 30 और 35, 35। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन n + 1/2 टर्म, तो 35 और 1 36/2, तो 18th टर्म होगी। 18th टर्म कहाँ आएगी, अब पहले ये है 11, इसके लिए क्या बनाते हैं हम CF, 11 में 12 जोड़ दिया 23, 23 में 13 जोड़ दिया 6। अब क्या रहा 11 में 12 जोड़ दिया 23, 23 में ये जोड़ दिया, कितना हो गया 13, 36 में 9 जोड़ दिया
45 45 में 11 जोड़ दिया 56, यहाँ हो गया 56, तो 56 का 2 आधा 28, कितना हो गया? अब 28 कहाँ आएगा? 36 वाले में आएगा, तो यहाँ पे हो गया n/2, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है और हाई लिमिट कितनी है? 15. तो इसमें आंसर सी है। अब इसमें क्या है? टेम्परेचर रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर टेंडेंसी। 3 मेजर टेंडेंसी होते हैं मीडियन, मोड एंड मीन। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है मोड इंटू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीडियन को हमने ले लिया 3, तो मीडियन क्या थी? बी, मीडियन है ए और मीन है बी, तो बी को ले लिया हमने 2, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो इजिकल टू 13। तो इस तरह इसने कहा एक टेंजेंट रेखा है, कौन है? टेंजेंट रेखा क्यू, बाहर 12 सेंटीमीटर, सेंटर से है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। ये रेडियस निकाल लिया, क्या निकाल लिया? ये 90 डिग्री पर होता है, तो फिर वही पाइथागोरस पर में, तो ये हो गया r², ये हो गया 12², ये बड़ी भुजा 13², तो r², तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 हो गया 169, ये हो गया 44, ये हो गया 25, तो r हो गया 5, कितना हो गया? 5. तो बी आंसर, बी आंसर। क्लियर? ये है 115, ये बन गया लीनियर पेयर। 180 में से 115 गए तो 65 डिग्री। ये 90 है, लंब है, क्योंकि टेंजेंट पे सेंटर का लंब होता है। ये दोनों मिलके क्या हो गए? 90, क्योंकि 90 है, तो ये इधर जाके 90 माइनस 65 कितना हो गया? 25 डिग्री। तो ये हो गया 25 का आंसर ए और आंसर ए। तो ये एन इवेंट इज द मोस्ट अनलाइकली हैपन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 से कम हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 0.01 हो सकती है। चलो हम मान लेते हैं 0.001 भी हो सकती है, लेकिन ये तो भाई बिल्कुल होनी ना होने के बराबर है। तो ये कितनी होगी? 1/10,000, तो इट कैन नॉट पॉसिबल। क्लियर? 19 एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के मिड पॉइंट मिलाए तो ये इक्वल होंगे, ट्रू है। दूसरा इक्वल रेशो में ये भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू कहाँ आएंगे? ए है, तो ए आंसर। ए का 10 इतने पर आउटकम ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन ये फॉल्स है। प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो, कितनी भी चीज हो, इक्वल ही है, तो वो हमेशा इक्वल ही होगी, तो ये ट्रू है। तो क्या हुआ? डी। क्लियर? इसके आंसर ये फॉर्मूला यूज करना मॉडल के लिए, जिसे कहते हैं मोड, राइट? ये जाड़ होता है मोड, क्या होता है? मोड। कर सकते हो? हाँ जी। सबसे बड़ी F1, उससे पहली 0, उसके बाद F2, जो F की आती है लोअर लिमिट वो L0, और H होता है इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर? टोटल पर्सन कितने हैं? X और यंग पर्सन है Y। तो फर्स्ट कंडीशन X और Y जुड़ के हो गए 50,000, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा कहा सेकंड कंडीशन कॉस्ट ऑफ टिकट, X वालों के टिकट है 1,000 रुपये, तो 1,000 से X की गुना करी, और Y वालों के हैं 200 रुपये, तो 200 Y, टोटल अमाउंट बन गई 4,20,00,000। दैट क्लियर? अब ये सब 200 से भाग हो सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 से भाग करने पर
तो 200 से, तो ये हो गया 5, ये हो गया y, 200 से 21 और 2 0, तो 4 0 बची, इतना आ गया, इसे लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हें सॉल्व कर दो, तो कह रहा है सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कौन सा था ये 29, तो ये क्या हो गया एलिमिनेशन मेथड x वैल्यू पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो ये रखे 40,000 प्लस वाई इजिकल टू 50,000, तो वाई आ गई 10,000। तो यंग अडल्ट हुए कितने 40,000, अडल्ट हुए 40,000 लोग और यंग हुए 10,000, हो गए टोटल 50,000। दिस इज योर आंसर। तो सॉल्व करना है, राइट, ये ग्राफिकल सॉल्व करना है। प्लस वाई 5 इक्वेशन नंबर 2, इनमें सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे यहाँ लिखता हूँ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस वाई 6। अब इसमें एक टेबल बनेगा, टेबल जरूर बनाना 3 की, राइट, तो माना या लेफ्ट x को मान लो 0 1 2, लेफ्ट x 0, तो ये तो 0 हो गया, y इक्वल टू 6, फिर लेफ्ट x 1 तो 2 y 6, ये प्लस इधर 6 माइनस 2 बराबर 4, फिर लिखा लेफ्ट क्या हो गया x 2 2 दूनी 4 y 6, ये 4, फिर y 6 माइनस 4 बराबर 2, फिर सॉल्व इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किया x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ पे भी अब इसे देखो दूसरे तरीके से सॉल्व करना, एक बार x 0 एक बार y 0, एक बार x को 0 रख लो, एक बार x 0 रखा, तो y कितना बचा 5, और एक बार यहाँ लेफ्ट x 0, यहाँ लेफ्ट y 0, तो x 0 5, तो ये 5। अब इसके बाद हम ग्राफ बना दिया, राइट हैंड पे प्लस x, लेफ्ट पे माइनस x, ऊपर प्लस y, नीचे माइनस y, बीच में 0, तो क्या हुआ सबसे x कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 बराबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5, y कितना ज़्यादा से ज़्यादा 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दोस्त कहाँ है आपका जीरो और 6, ये रहा, तो ये हो गया 0 और 6, 1 और 4, यहाँ 1 और 4, 2 और 2, 2 और 2, तो दोस्त आपको ये सीधी रेखा खींचनी है, कैसे स्केल रखनी है, ये तीनों एक ही पे आने चाहिए, ये खिंच गई, ये इक्वेशन है किसकी 2, यहाँ लिख दीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, उसके बाद 0 और 5, ये रहा, ये है दूसरा, तो दूसरे कलर से बनाते हैं इसे, ये है 0 और 5, ये रहा, फिर 0 और ये 5 और 0, 5 और 0, ये हो गया, तो इन दोनों को आपने रखा, ये आ गया, ये कहाँ क्या है x प्लस वाई बराबर 5, कहाँ पे कटे, तो ये देखो अगर क्या
एक और ऊपर नीचे फॉलोर बनाएंगे। राइट। तो ये हमने ले लिया। ये लगभग जब ग्राफ बनाएंगे तो ये आएगा 4 और 1। क्लियर? तो सॉरी 1 और 4, 1 और 4। तो यहाँ पे आपको नीचे लिखना है सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ या ग्राफ का हल। क्या x है 1 और y है 4। क्या जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्लियर? तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट है। इज दैट क्लियर? तब ये इसमें कहा साइन x माइनस और थीटा और tan किस में टूटेगा? साइन अपॉन कॉस में टूटता है। तो दो ये हो गया साइन x माइनस कॉस x प्लस 1। फिर ये 1 अपॉन कॉस x और ये साइन x अपॉन कॉस x। ये हो गया कॉस x। या क्या हुआ साइन x, या इसे पहले ले लो 1 माइनस साइन x और ये साइन x माइनस कॉस x प्लस 1। ये है। अब दोस्त हमें कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है? हाँ जी, है कोई एडजस्टमेंट? बताओ। हाँ जी। तो जब नहीं मिल रहा तो हम क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुना। इस 1 से पूरे की साइन x माइनस कॉस x प्लस 1। फिर इससे प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन x और कॉस x प्लस माइनस माइनस साइन x। अब देखो ये साइन x ये साइन x कट गया। कोई सा? हाँ जी। अब क्या आया? नीचे कोस है, ध्यान रखना। अब हमें क्या चाहिए? ये पहले प्लस वाले पहले ले लो साइन x और कॉस x। फिर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या हो गया? कॉस स्क्वायर x। तो ये माइनस कॉस स्क्वायर x, ये माइनस कॉस x। डिवाइड कर दो। इससे क्या साइन x, इससे ये माइनस कॉस, इससे ये कटा 1। क्लियर? और ये क्या था? a का स्क्वायर b, ये माइनस ही था ना। हाँ। तो इस पेपर में ये गया साइन, ये प्लस 1। तो ये अच्छा ये प्लस का, ये प्लस ये आ गया। दिस योर राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। कोई सा? एसएन फर्स्ट टर्म एसएन का ये है कि इसने कहा एन की जगह 1 रखा तो एक एक का भी 5 1 4। पहला एसएन पहली टर्म होती है। इसमें क्या हो गई? 2 टर्म, 1 और 2 टर्म। तो 2 टर्म का टोटल कितना है? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 2 18। एक टर्म कितनी थी? 4, 4 प्लस 8 2 कितना हो गया? 18। तो 8 2 कितना हो गया? 18 में से 4 गए 14। अब इसमें क्या होता है? A1 प्लस D 14। A कितना था? 4। D कितना हुआ? 10। कितना हो गया? AP क्या हुआ? AP होता है A1 A2 A3 A4, ये होता है। अब हम AP निकालेंगे। पहला टर्म क्या है? 4। दूसरी टर्म क्या है? 14। तो 10 10 का अंतर है। तीसरी टर्म 24 34 और इस तरीके से। दिस योर आंसर। 6.1 थ्योरम है जिसे PPT कहते हैं। हमने इसकी वीडियो भी 3 बार डाल रखी है। 3 बार इसे सिंपल मेथड से समझा रखा है। फ्रैक्शन x upon y।
x प्लस 2 और x माइनस 3 प्लस x स्क्वायर माइनस x नीचे x स्क्वायर प्लस 2 29 अपॉन 20 दो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2 29 अपॉन 20। अब देखो एक करे 2x स्क्वायर, ये कितना बचा 3 और 1 4 तो माइनस 2x, यहाँ माइनस 6, 3 में 1 जुड़ गया 4 में से 2 घट गए तो ये गया इधर 20, ये गया इधर 29 x स्क्वायर प्लस 2, ये कितना हो गया 40x स्क्वायर, ये कितना 29 माइनस इधर आ गया ये 40x, ये अलग कितना है 120, ये 58 इधर आ गया 58 इजिकल टू 0। अब ये कितना बचा 11x स्क्वायर 40x और ये कितना हो गया माइनस 178, इससे गुना करो राइट, एक इक्वेशन बन गई। अब घटाने पे 40 आए क्योंकि प्लस माइनस है, दो संख्या लेंगे जिन्हें घटाने पे 40 हो और गुना करने पे कितना हो, कितने गुना 11 11 8 88 माइनस 98 और सी इक्वल टू माइनस 78 खोल दे तो 20 का माइनस 4 बड़ा छोटा बराबर डी, बी कितना माइनस 98 होल स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 578 अपॉन 2a, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस 98 प्लस माइनस 122 का होल स्क्वायर अपॉन 2 11, ये कितना हो गया 98 माइनस इज पॉसिबल प्लस 122 बटे 22 इजिकल टू 22, ये 20 ये 20 इजिकल टू 10। तो x कितना हो गया 10, तो करेक्शन हो गया x माइनस 3 अपॉन x, 3 में से 10 में से 3 गए 10 माइनस 3 अपॉन 10 तो 7/10 दिस योर आंसर।